निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद रायबरेली में आए हैं। संवैधानिक जो रैली है अपने समाज का जो हक दिलाने के लिए वो रैली रायबरेली में निकाली जा रही है। हमारे बीच है, उनसे जानते हैं कि इस रैली का क्या उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, समाज की जो है रैली है कई जगह निकल चुकी है, रायबरेली में आज इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है? ये बगल में यही है उद्देश्य। ये बिना नीला झंडे के दलित भाई दलदल में थे और अपना फेंक दिया बेईमानों का झंडा, उठा लिया अपना झंडा, अब नहीं खा रहे हैं पीठ पर डंडा, अब बंद करा दिया उनको धंधा उनके लूट का। संविधान में मिला हुआ हक है। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, मेदार, खरोट, कोली, हम 7 नामों से हैं। लेदरमैन, वाशरमैन को मिल रहा, हमें इसलिए नहीं मिल रहा कि कुछ हमारे समाज के लोग नेता या तो नासमझ के हैं या तो कुछ कहें कि वो लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस का बटन दबवा दिया, उन लोगों ने हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। दिल्ली में अनुसूचित जात में है कि निषादों के बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी, लिख दिया कि है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। अब उसको मैंने आंदोलन किया तो पता चला कि हमारा नाम 31 दिसंबर 2016 को पिछड़ी से निकला। तो नाम तो पिछड़ी से निकाला लेकिन सूची नहीं बनी और 9% आरक्षण में 27 में से 9% काट के एससी में डाल देगा। ये इनको जगाने आया हूँ, इन्हें बताने आया हूँ किस तरीके से कांशीराम आए जगाए और दलितों ने अपना डंडा उसमें झंडा उठाए, संविधान में मिला हिस्सा ले लिया, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा ले लिया। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो केंद्र भी आपके सरकार है, यहाँ भी है, और जो है क्या ये चल रहा है? हमारी नहीं सरकार तो भाजपा की है, हम सहयोगी दल हैं। हमने सहयोग देकर इसीलिए सरकार बनाई है कि इनकी समस्या समाधान हो जाए, क्योंकि ये लोग गुमनाम से कभी सपा बसपा कांग्रेस को वोट देते थे, अब नाम से दिया था कि निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन सोशलिस्ट आराम दल, निषाद जो मछुआ समुदाय है जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को भी पार उतारा है, ये बेसहारा है। भारतीय जनता पार्टी सहारा बने, उन्होंने वादा किया था। अब जब बच्चा रोता तभी दूध पाता है, इसलिए जब आवाज आएगी मोदी योगी तो निश्चित रूप से ये लगभग शाकंभरी देवी सहारनपुर से सोनभद्र 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, जिसमें से हम 200 निषाद बाहुल सीटें कश्यप कहाँ इनको हम जगा रहा हूँ। अब अंतिम चरण का, चौथे चरण का है और 25 तारीख को सोनभद्र में पूरा होगा, फिर हम विधानसभा में जाएंगे। ये कई रथ यात्रा तब तक चलेगा, ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में अधिकार लिखा है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में हैं, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। लेदरमैन, वाशरमैन, हम पिछड़ी में नहीं, हमें राज्यपाल ने निकाल दिया। तो संविधान में जो हक लेना है, संविधान में अगर अधिकार लेना है तो हमें उस संविधान के मुताबिक हमें जो अधिकार लेने के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे कांशीराम ने उनके दलित भाई चले, लेदरमैन, वाशरमैन चले, उसी तरीके से फिशरमैन चल रहे हैं। इस तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हुए मुलायम सिंह, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, उसी तरीके से इन लोगों ने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वकालत करें और ये वकालत करने के लिए हमें इनको जिनको लेना है उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारा वोट है, हम हमारा सम्मान चाहिए, हमने देश को आज़ाद कराया है, हमें संविधान में हक जिस तरीके से मिलता है वो मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हम ये आपका समाज ये मान के चले कि 27 के पहले इनको इनका हक मिल जाएगा? मिलेगा। हमको लगता है कि इस तरीके से अपर कास्ट ने एकता दिखाई, 10% संविधान में लिखवाया, जिस तरीके महिलाओं ने एकता दिखाई उस तरीके जिस दिन एक हो जाएंगे उसी दिन एक हो जाएंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। बस एक करने के लिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैं। देखिए, बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने, कहा कि समाज जब तक एक नहीं होगा तो जो चाहता है समाज वो हासिल नहीं हो सकता। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो है झंडा दिखा करके जो रैली है, जो संवैधानिक रथ रैली है, हालांकि बाइक से ये रैली निकाली जा रही है, बाकायदा उसका कई जिलों में निकाला गया रैली, उसको रवाना कर रहे हैं ये मंत्री मत्स्य विभाग के डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकायदा रैली को झंडी दिखा रहे हैं। और ये यात्रा का शुभारंभ रायबरेली से जो कई जगह जाएगी, घूम घूम कर कई विधानसभाओं में जाएगी। और ऐसा मानना है डॉक्टर संजय निषाद का कि इनको इनका हक दिला के ही रहेंगे।